नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। देखिए, संविधान का भाग एक आर्टिकल 1, 2, 3, 4 चार मैं आपको पढ़ा दिया था। तो अभी हम देखेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ और कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। आर्टिकल के बारे में तो आपको समझाना नहीं है, क्योंकि आपको पहले वीडियो में मैं समझा चुका हूँ अच्छी तरह से। आपको ये बता दूं कि भाषाई आधार पे पहले राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था वो आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश को 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पे गठित किया गया था। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को यहाँ लिखा भी है, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश को सबसे पहले गठित किया गया था। उसके बाद से 18 दिसंबर 1961 को गोवा दमन द्वीप को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। पुर्तगालियों का कब्जा था गोवा दमन और द्वीप पर, तो उनको मुक्त कराया गया था। इसको ना 12वां संशोधन करके और भारत का एक अटूट अंग बनाया गया। इस पे थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। पहले आंध्र प्रदेश को हम देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश जो है ना, वहाँ पे एक व्यक्ति थे जिनका मल्लू राम ऐसा कुछ तो नाम था, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है मेरे को। वो ऐसा बंदा जो भूख हड़ताल पे बैठ गया कि हमको भाषाई आधार पे राज्य का गठन चाहिए। तो भाषाई आधार पे राज्य का गठन करने के लिए कोई तैयार नहीं था, और ये फजल अली आयोग जो है ना, इसका गठन किया गया था। भाषाई आधार पे क्या राज्यों का गठन करना ठीक रहेगा। तो भाषाई आधार पे राज्यों का गठन अगर हुआ तो समझ लीजिए कि कोई मराठी बोल रहा है, महाराष्ट्र उसको दे दिया जाए, गुजराती बोल रहा है, गुजरात उसको दे दिया जाए। तो क्या और अन्य भारत के जो अन्य राज्य हैं, उस राज्य से कोई महाराष्ट्र में या गुजरात में आएगा तो वो बोलेगा कि भाई तुमको मराठी नहीं आती है, तुमको गुजराती नहीं, हम तुमको यहाँ नहीं रखेंगे। तो उसको भी जाने भारत, क्योंकि पूरा भारत एक परिवार है। मैं आपको भाग एक में बता दिया था कि पूरा भारत एक परिवार है। तो अपने परिवार में क्या हम घूम सकते हैं, जा सकते हैं या आ सकते हैं कि नहीं? तो बोले नहीं, भारत में अगर राज्यों को भाषाई आधार पे गठित किया गया तो भाषा वाले अगर ऐसा बोलने लगे कि हम तुमको नहीं, महाराष्ट्र में कुछ लोग ऐसा करते हैं, हालांकि सब लोग नहीं करते हैं, कुछ जिनकी मानसिकता थोड़ा ऐसी होती है वही लोग करते हैं, सब लोग नहीं। सब लोग बहुत, महाराष्ट्र में बाहर के लोगों से बहुत लोग हैं जो बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अब ये संविधान वालों ने क्या देखा, जो फजल अली आयोग का गठन हुआ था, इन सबों ने क्या देखा, इसमें इनके जो सदस्य थे, नाम बता दूंगा बाद में, एक डिस्क्रिप्शन में नाम दे दूंगा, ठीक है, ध्यान में नहीं आ रहा है। तो इन लोगों ने देखा कि अगर हम भाषा के आधार पर राज्य का गठन कर देते हैं तो दूसरे राज्य के लोगों को अगर ये अपने यहाँ नहीं आने जाने देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब पूरा परिवार है, सब लोग एक दूसरे के यहाँ आ जा सकते हैं। तो इसको ये कहा गया कि भाषाई आधार पे राज्यों का गठन करना ठीक है, लेकिन उस राज्य में हर भाषा को बोलने वाला आदमी आ सकता है, जा सकता है, रह सकता है। और ये आर्टिकल 19 में बताऊंगा, राइट ऑफ फ्रीडम में, इसके बारे में डिटेल्स है कि कहाँ कहाँ जाने आने का आपको राइट है, क्या क्या है, वो अलग बताऊंगा आर्टिकल 19 में। अभी फिलहाल यहाँ देखते हैं। पहला जो राज्य है इसका गठन हुआ था 56 दिनों तक ना, वो लल्लू राम जो भी थे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, पूजनीय थे, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और मैं मजाक बना भी नहीं रहा हूँ, लेकिन नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। वो 56 दिनों तक भूख हड़ताल पे बैठे रह गए और 56 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। फिर ना पब्लिक में ना, वो नेहरू जी उनको छोड़ दीजिए, मरो, भूख हड़ताल करो, कुछ भी करो, जो मर्जी करो वो करो, छोड़ दिए थे। लेकिन जब वो व्यक्ति मर गया ना, तो इतना बवाल हुआ पब्लिक में, मतलब जनता इतना आक्रोशित हो गई कि मतलब पूछो ही मत। फिर अब नेहरू जी को अपनी कुर्सी खतरे में लगने लगी। नेहरू जी तुरंत गए और 1953 में इसका गठन कर दिए। और उसके बाद से अब देखते हैं कि आगे कैसे गोवा दमन द्वीप को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया।
और 12वां संविधान में 12वां संशोधन करके और इसको भारत का अटूट अंग बना दिया गया, ठीक है। और 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र को एक अटूट अंग बनाया गया। इनको ना मतलब राज्य का दर्जा दिया गया। ये भी अब टूट नहीं सकता, कोई टूट नहीं सकता है। भारत में जितने लोग हैं, मैं पहले पार्ट में बता चुका हूँ कि कोई टूट नहीं सकता है, कोई इसको छोड़ के जाए, कोई चाहेगा कि अलग देश बना ले, इतना टूट है। कश्मीर में बोल रहा था ना कि हम अलग चले। देखिए, अगर आपके परिवार से कोई लड़का भाग जाए कि नहीं हम नहीं रहेंगे इस परिवार में, हम भाग जाएंगे, हम जाके पाकिस्तान में रहेंगे, अब जाने देंगे उसको? अब वो कहेगा कि हम जाके आतंकवादी के साथ में रहेंगे, अब जाने देंगे? नहीं जाने। चाहे उसको लतियाना पड़े, कूटना पड़े, चाहे पूछना पड़े, जो भी करना पड़े, उसको कूट काट करके और सुधार करके रखेंगे। कश्मीर का भाई यार, कश्मीर ना इसी भारत का एक बेटा है और वो बेटा चाहता है कि हम पाकिस्तान में चले जाएं, तो भारत क्या उसको जाने देगा? भाई बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो कश्मीर को ना जिस भाषा में कश्मीरी समझ रहे हैं उस भाषा में उनको समझाया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि तुम हमारे परिवार के हिस्सा हो, हमारे अपने भाई बंधु हो, तुम जा नहीं सकते हो हमको छोड़ करके, और अगर जाना भी चाहो तो हम तुमको जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो गुजरात और महाराष्ट्र को भाषाई आधार पे 1 मई 1960 को राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इसमें क्या हुआ, मुंबई जो है ना, मुंबई का पहले नाम था बम्बई। बम्बई खुद में एक राज्य था, बम्बई खुद में एक राज्य था और गुजरात और महाराष्ट्र उसके हिस्से थे। तो अब मराठी और गुजराती दोनों में ना विवाद होने लगा कि हमको भाई गुजरात चाहिए तो हमको महाराष्ट्र चाहिए, तो हमको मराठी वाला राज्य चाहिए, हमको गुजराती वाला राज्य चाहिए। तो ये जब विवाद होने लगा तो इस विवाद को मद्देनजर रखते हुए और वो 1 मई 1960 को इन दोनों को अलग अलग राज्य बना दिया गया। अब देखिए, एक तरफ मराठा कैसे होते हैं आप लोगों को पता होगा, मराठाओं का जो इतिहास पढ़ा है ना उनको पता होगा मराठा कैसे, और दूसरी तरफ बैठे बेचारे गुजराती। अब गुजराती देखिए, वो डंडा भी ना कब उठाते हैं पता है? लाठी डंडा कब उठाते हैं? जब डांडिया खेलना होता है तब। इतने प्यारे होते हैं गुजराती। अब गुजरातियों का पाला पड़ गया मराठाओं से पाला पड़ गया। तो राज्य जो सरकार थी, भारत की सरकार, उन्होंने देखा कि नहीं, सच में इनको अलग कर देना चाहिए, तो उनको अलग कर दिया गया। गुजरातियों को गुजरात दे दिया गया, जो गुजराती बोलते हैं उनका गुजरात हो गया, जो मराठी बोलते हैं उनका महाराष्ट्र हो गया। अब मुंबई महाराष्ट्र को दे दिया गया। भाई जिसकी लाठी उसके बाद जो ताकतवर है उसको, अब मराठा जो थे वो ताकतवर थे, मुंबई इनको मिल गया। खैर छोड़िए, जो विवादित टॉपिक होता है ना उस पर मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कब कौन क्या कर देगा भारत में यार पूछो मत। कोई कहीं से कैसे ठोक देगा, वैसे क्या करेंगे। अब आगे देखते हैं। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को भारत में राज्य का दर्जा दिया गया था। नागा आंदोलन को मद्देनजर रख करके और नागालैंड बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद से 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश ये सब एक ही में था, ठीक है। तो इसको तोड़ करके एक को जो पंजाबी बोलते थे उनको पंजाब दिया गया और जो हिंदी बोलते थे उनको हरियाणा दिया गया था। आज हम हरियाणी भाषा जिसको कहते हैं ना, वो हिंदी का ही एक अलग अलग राज्यों में, अब जैसे उत्तर प्रदेश में भी हिंदी बोला जाता है, बिहार में भी बोला जाता है, उत्तराखंड में भी, झारखंड में भी, रांची में भी, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी, ये सब ना हिंदी वाले राज्य हैं। अब हिंदी वाले राज्यों में जब भाषा पढ़ाऊंगा ना तो भाषा में बेहतर तरीके से बताऊंगा। अब हिंदी वाले राज्यों में सब जगह का ना थोड़ा अलग अलग टाइप का भाषा होता है। हरियाणा का एक मेरा बहुत प्यारा प्रिय मित्र था, कंपनी का मैनेजर था, रविंद्र जी। तो वो रविंद्र सैनी था, और रविंद्र सैनी ना वो पता है क्या होता था, वो अरे यार पानी पी लो यार, मतलब पानी पी रहा है कि डांट रहा है, डरा रहा है यार, समझ में नहीं आता उनका ना, मतलब भाषा ही ऐसा होता है ना, बहुत मतलब वो ना डांट करके प्यार करते हैं, मतलब ना आपको डर जाएंगे आप, अरे यार डरा रहा है क्या कर रहा है, डर जाएंगे, लेकिन उनके प्यार करने का तरीका वही होता है। तो हरियाणा और पंजाब को इस प्रकार से बांट दिया गया और इन दोनों की राजधानी बनाई गई चंडीगढ़, और चंडीगढ़ खुद में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और हरियाणा और पंजाब दोनों का राजधानी भी चंडीगढ़ है। अब इसमें ना केस उस करते रहते कोर्ट में जा करके ना, हरियाणा और पंजाब, एक हरियाणा सरकार पंजाब सरकार एक केस उस करते रहते हैं, आपस में उससे लड़ते रहते हैं, ये हमारा है तो हमारा है किसी का नहीं भाई, वो खुद में एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है।
और इन दोनों राज्यों की राजधानी है, ठीक है। उसके बाद से 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का स्थापना किया गया था। ये जो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ये एक ही में था। तो इसमें से ना हरियाणा पंजाब पहले ही टूट चुका था, टूट नहीं चुका था, उनको उनका घर दिया गया, बंटवारे में उनका जो हिस्सा हुआ ना उनको हिस्सा दिया गया, भाई ये तुम्हारा हरियाणा तुम्हारा हिस्सा है, पंजाब तुम्हारा हिस्सा है, और हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रदेश दिया गया कि ये तुम्हारा। एक गाना है हिमाचल, जो राजा थे राजा हिमाचल के, ऐसा कुछ तो गाना है। माँ पार्वती का जन्म हुआ था वहाँ पे और महादेव की शादी हुई थी, उसका एक अलग कहानी है। वो जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा उसके बारे में। तो हिमाचल प्रदेश जो है उसका गठन जो हुआ था, हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। और 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को राज्य का दर्जा दिया था। एक साथ राज्य का दर्जा दिया गया था। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय इन तीनों को ना एक साथ में राज्य का दर्जा दिया गया था। एक ही साथ तीनों प्रदेशों को राज्य का दर्जा दिया गया था। ये 21 जनवरी को ही दिया गया था। हाँ, 21 जनवरी 1972 को। फिर 26 मई 1975 को सिक्किम देश का 22वां राज्य बना। ये तो मैं आपको पहले भाग में बता दिया था कि सिक्किम क्यों बना और सिक्किम को कैसे भारत में मिलाया गया। ये पहले पार्ट में आर्टिकल पढ़ा रहा था, तो आर्टिकल में मैं आपको बता दिया था। अब देखते हैं 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश को पुण्य राज्य का दर्जा दिया गया था। पूर्ण रूप से तुम राज्य हो, इसका दर्जा दिया गया था। और 30 मई 1987 को गोवा को 25वां राज्य बनाया गया था। भारत का 25वां राज्य बनाया गया था गोवा को, वो 30 मई 1987 को बनाया गया था। उसके बाद से छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड आपको बता ही दिया था कि छत्तीसगढ़ जो है वो 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से तोड़ करके और बनाया गया था। तोड़ करके मतलब मध्य प्रदेश से बांट करके, तोड़ना मतलब बोलने पे मत जाना, टॉपिक समझने का, सिर्फ ना टॉपिक समझिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, तोड़ दो, फोड़ दो, कोड़ दो, ये बचपन से एक भाषा हो गई हमारी, इस पर मत जाइए, सिर्फ ना ये समझिए। फिर उत्तराखंड को 9 नवंबर सन 2000 को तोड़ दिया गया। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। उसका पहला नाम उत्तरांचल था, उत्तरांचल को उत्तराखंड बना दिया गया उत्तर प्रदेश से तोड़ करके 9 नवंबर सन 2000 को। फिर 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड को बिहार से तोड़ करके और झारखंड को बनाया गया 15 नवंबर सन 2000 को। उसकी राजधानी रांची है, आपको पता ही होगा। और उसके बाद से 1 नवंबर सन 2000 को, हाँ 1 नवंबर सन 2000 को बनाया गया था छत्तीसगढ़ को। और 9 जून 2014 को तेलंगाना बनाया गया था। 9 जून 2014 को तेलंगाना बनाया गया था और तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। और एक मैडम है वो तेलंगाना को ना तेल लगाना कहती है। कौन मैडम है आप लोग कमेंट में बताइएगा, मुझे नहीं पता है। और इस प्रकार से जो भारत के राज्य थे, इन राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर इस प्रकार से हुआ था। इसमें जैसे उत्तराखंड, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय, गोवा, बिहार, छत्तीसगढ़, नागालैंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, असम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, सिक्किम, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, ये इतने जो है ये भारत के राज्य हैं अभी। और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो 9 हैं अभी अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है, दादरा नगर हवेली है,
दमन और द्वीप, दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, ये सब ना केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के। तो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक मराठाओं की कविता थी मेरी, जैसे महाराष्ट्र पढ़ाऊंगा तो मराठाओं के बारे में बेहतर से बताऊंगा, बेहतर तरीके से। आरक्षण को लेकर के मराठा जब आंदोलन कर रहे थे ना, तो उस समय में मराठा बोल रहे थे कि एक मराठा लाख मराठा। कुछ लोगों ने बोला है एक मराठा लाख मराठा क्या है, ये क्या है, एक मराठा लाख मराठा क्या होता है मराठा। तो मैं ना इसमें मराठाओं के बारे में बताया कि एक मराठा लाख मराठा क्या होता है। एक्चुअली एक बार मैं पुणे से मुंबई जा रहा था, ट्रेन से सफर कर रहा था। उसमें ना एक 7-8 साल का लड़का था, एक 4-5 साल की लड़की थी और उसकी माँ थी। तो वो मेरे सामने वाले सीट पे बैठे थे और एक फोटो जो बेटी थी उसकी बिटिया ना एक फोटो ली थी, वो फौजी का फोटो था। उसको बार बार फोटो को चूमती थी। वो उसके बाप का फोटो था, उसके पिता उसके पापा का फोटो था। वो बार बार उसको चूमती थी, देखती थी। तो मैं मुझसे नहीं देखा गया तो मैं पूछ दिया, औरत जो थी उससे मैं पूछ दिया कि बहन जी ये आपके पति जो हैं वो आर्मी में है क्या। तो वो बोल रही कि आर्मी में है नहीं, आर्मी में थे, अभी वो मर गए हैं। तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो वो जो छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी ना, वो मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। तो वो छोटी सी बच्ची जो है ना, वो क्या बोल रही थी पता है, वो बोल रही थी ना जिसने मेरे पापा को मारा है ना, उसको मेरा भाई छोड़ेगा नहीं। मेरा भाई भी ना बड़ा होगा ना तो मेरा भाई भी आर्मी में जाएगा। इसको ना बहुत बहुत खाना देती हूँ मैं, इसलिए खिलाती हूँ, ये जाएगा ना तो जिन लोगों ने मेरे पापा को मारा था ना, सबको ना मेरा भाई मारेगा, सबको ना मार के आएगा। ये मेरा भाई भी ना आर्मी में जाएगा। पूरा ना एकदम मेरा रोम रोम खड़ा हो गया उसकी बातों को सुन करके। एक 4-5 साल की प्यारी सी बच्ची इस प्रकार बोल रही थी, जिसका बाप आर्मी में मर गया, वो अपने भाई को भी आर्मी में भेजने के लिए प्रेरित कर रही है। 5 साल की बच्ची 8 साल के बच्चे को प्रेरित कर रही है। तो वो देख करके ना एक बहुत दिल में ये हुआ। और वो महाराष्ट्र की थी, आपको ये बता दें, मराठा थी। तो एक मराठा लाख मराठा पे एक कविता है मेरी, एक मराठा लाख मराठा। एक मराठा लाख मराठा, 1 लाख से जो अकेला भिड़ जाए वो है मराठा। 1 लाख से जो अकेला भिड़ जाए वो है मराठा। अकेला ही लाखों पर हुंकार भरे वो है मराठा। माँ भवानी की तलवार स्वयं जिसकी इशारों पर चलती थी वो है मराठा। एक मराठा लाख मराठा। दुश्मन की बेटी बहन को भी अपनी बेटी बहन समझे वो है मराठा। दुश्मन की बेटी बहन को भी अपनी बेटी बहन समझे वो है मराठा। युद्ध में अपने बाहुबल से जीते हुए दुश्मन की बेटी बहनों को सम्मान सहित वापस कर दिया वो है मराठा। गलत होने पर अपना हो या गैर सजाए मौत दे देता था वो है मराठा। एक मराठा लाख मराठा। जलती हुई लोहे की राड से आंखें निकाल ली गईं और आंसू का एक बूंद भी नहीं गिरने दिया वो संभाजी था मराठा। शरीर के एक एक अंग को बोटी बोटी कटने दिया पर झुका नहीं वो संभाजी था मराठा। अकेला ही लाखों दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर प्रतिशोध किया वो है मराठा। एक मराठा लाख मराठा। निहत्था हो जाने पर भी कभी हार स्वीकार नहीं किया वो है मराठा। अपनी मातृभूमि और देश के लिए स्वयं को सदैव ही बलिदान कर दिया वो है मराठा। माँ भवानी के चरणों के सिवा जो कभी कहीं नहीं झुका वो है मराठा। एक मराठा लाख मराठा। ये मेरी कविता थी जिसको मैं लिख करके रखा हुआ था और आज इसको ना निकाला कि महाराष्ट्र के बारे में था ना, तो इसमें महाराष्ट्र में जब स्टडी कर रहा था तो मैं सोचा इसको बता दूं आपको। बाकी जब मैं राज्यों को पढ़ाऊंगा ना, एक एक राज्य को बारी बारी से मैं जब पढ़ाऊंगा और एक एक